उत्तर मुंबई लोकसभा से 2 बार के सांसद, सेलिब्रिटी कैंडिडेट कांग्रेस की उर्मिला मातोंडकर को 4 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हराने वाले और क्षेत्र में कर्मठ नेता के नाम पे मशहूर ऐसे गोपाल शेट्टी जी का नाम इस बार के लोकसभा चुनाव उम्मीदवार की यादी में से काट दिया गया है, बल्कि उस जगह पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चुनाव उम्मीदवारी दे दी गई है। इसको लेकर उत्तर मुंबई में खास करके बीजेपी कार्यकर्ताओं में कल एक असंतोष सा दिखा। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ खुद गोपाल शेट्टी जी हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया, जबकि इतने बढ़िया आप काम कर रहे थे, कार्यकर्ता भी आपको चाहते हैं, क्षेत्र की जनता भी चाहती है, लेकिन आपका टिकट काट के एक पैरासूट कैंडिडेट को दे दिया गया। ने अच्छे कैंडिडेट को दिया, सक्षम कैंडिडेट को दिया, अनुभवी कैंडिडेट को दिया। इसलिए सबसे पहले तो उनका हम स्वागत करेंगे और जनता से हम निवेदन करूंगा, कार्यकर्ता ठीक है, नाराज 2-4 दिन रहेंगे, सबको समझाकर हम काम पे लगाएंगे। और उत्तर मुंबई के मतदाताओं की एक विशेषता है कि वो देश हित में हमेशा खड़े रहते हैं और इस बार भी खड़े रहेंगे। जहाँ तक मेरी बात आप कही कि भाई देखिए, मैं तो लोगों के दिलो दिमाग में बैठा हूँ। ये टिकट विकट तो बहुत छोटा है मेरे लिए। पार्टी ने इतने लंबे समय तक जो काम करने का मौका दिया, जनता ने जो प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, वो ये टिकट के सामने बहुत छोटा है। हिंदी का शब्द अगर बौना है ऐसा कहूँगा तो उचित रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत छोटा है और मेरे जैसे व्यक्ति को तो मैं तो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करने के लिए पैदा हुआ और काम करते ही रहा। पद, प्रतिष्ठा, पैसा ये मेरे लिए कभी मायना रखा नहीं। मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी तंत्र को, जो भी ऑफिसर्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, मेरे 33 साल के राजनीतिक जीवन में वो ढूंढे वो जो मेरी आइडेंटिटी है उसको तो मैं बरकरार रखूँगा ना। अब नहीं बोलूँगा तो कब बोलूँगा मैं। तो मुझे गर्व इस बात का है कि मेरे से ऐसा कोई भी गलत काम नहीं हुआ जिसके वजह से टिकट काटने की पार्टी को नौबत पड़ी। लेकिन पार्टी को भी कभी ना कभी तो टिकट किसी ना किसी का काटना यही सवाल है कि कहीं कुछ गलत नहीं किया, लगातार आप काम करते हैं। राम नाईक ने जो सीट बनाई थी, बीच में कांग्रेस ने उसको 2 बार छीन ली थी, फिर से आप लेकर आए, फिर से आपने बनाया और माना जाता है कि आंख बंद करके इस सीट को जीता जा सकता है, इतना आपने बना दिया अपने कामों से, फिर भी आपका ही नाम काट दिया गया। नहीं, एनडीटीवी जैसे रिपोर्टर को लगता है कि मैंने बना दिया, तो ये मेरे लिए बड़ापन ऐसा मैं मानता हूँ। उसको मैं थोड़ा आधार भी प्राप्त करके दूंगा कि 92 में जब मैं पहली बार कॉरपोरेशन का चुनाव जीता था तो कांग्रेस के पास वार्ड था, उसके पास से मैंने लड़कर जीता मैं। और 3 बार मैंने उस वार्ड को कंटिन्यू किया और उसके बाद में लगातार अभी तक हम लोग जीत रहे। मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा तब भी 3 बार एमएलए रहे, हेमेंद्र भाई मेरे सामने लड़े। उसको भी संघर्ष करते हुए मैंने मुंबई में सबसे ज़्यादा 52,000 के लीड से विधानसभा मैंने जीती। फिर दूसरी बार मैंने जीता। तीसरी बार जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव में लड़ा तब भी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस के पास से छीन कर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम सब लोगों ने मिलकर लाया। तो मुझे इस बात का तो गर्व है हमेशा कि मुझे कोई रेडीमेड कभी भी कुछ भी नहीं मिला। और ये भी बात कहीं छुपी हुई नहीं है कि सरकार केंद्र में हो या सरकार महाराष्ट्र में हो, तो सरकारी व्यवस्था का भी मुझे बहुत बड़ा लाभ कभी नहीं मिला। बाला साहेब ठाकरे जी का क्रीड़ांगन में परेशान हो गया, थक गया, लेकिन मेंबर ऑफ एमपी फंड से मैंने बनाया। अगर वो बन जाता तो बोरेवली की रौनक और बढ़ जाती थी। 13 एकड़ का प्रमोद महाजन जी का भी अभी मैंने काम शुरू कर दिया, फर्स्ट फेज का काम पूरा हो गया। कांग्रेस के ज़माने में मैं पैसा लड़ झगड़ कर लेकर आकर उसका काम शुरू किया, अब वो काम हो रहा है। तो मुझे सरकारी व्यवस्था का कभी बहुत बड़ा लाभ नहीं मिला। फिर और भी ये आपने मेरा सब स्वभाव काम भी- किया जी, लेकिन फिर भी टिकट क्यों काट दिया गया? वही सवाल है कि इतना आप सब काम करते हैं, टिकट पार्टी तो का संगठन मैंने कहा ना कि मुझे जब 92 में पहली बार टिकट दिया था तो कोई मीडिया वाला मुझसे पूछने नहीं आया कि आपको टिकट क्यों मिला करके। जैसा मिला वैसा जाता भी है जाता भी, कभी ना कभी तो जाना है ना। और आप तो मुझे जानते हो कि मैं क्या हूँ करके। मैं बड़ा सुकून इसलिए महसूस करता हूँ कि मुझे अगर अभी बार समझो मिल भी जाता था तो कार्यकर्ताओं को और सबको लगता था चलो ये तो लास्ट है। जो मेरा ग्रेस था, जो ग्रेस मैंने अभी तक मेंटेन किया, वो ग्रेस ख़त्म हो जाता था। इसलिए मैं मानता हूँ कि 5 साल पहले ही मुझे पार्टी ने रिटायर कर दिया टिकट इलेक्टेड पॉलिटिक्स से, लेकिन पब्लिक वर्क से तो मुझे कोई रिटायर नहीं कर कल सकते वही ना। लोकप्रियता देखिए आपकी, लोग कार्यकर्ता जमा हो गए और वो आपके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। नहीं, वो तो ठीक है। कार्यकर्ता जो उत्तर मुंबई के लोगों का प्रेम और ताकत कार्यकर्ताओं की, वो बहुत बड़ी ताकत है। और जो मेरा स्वभाव है, मैं इस प्रकार के काम में कभी भी किसी को लगाता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं अगर किसी कार्यकर्ता को कहकर ऐसा करने लगाता तो मैं अपने आप में गिर जाऊँगा, वो कार्यकर्ताओं की नज़र से मैं गिर जाऊँगा। तो मैं हमेशा
अबव द लेवल रहा आपने है। अपने मन को तो समझा लिया, लेकिन कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे? मैं कह ना मैंने अपने आप को तो बहुत तुरंत समझा लिया, लेकिन कार्यकर्ताओं को समझाने में थोड़ा समय लगेगा, और बहुत समय नहीं लगेगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बहुत समय नहीं लगेगा। तुरंत शांत कार्यकर्ता सब शांत हो जाएंगे और सब लोग मिलकर काम पे लग जाएंगे। आपको कब पता चला कि आपका टिकट कट रहा है? मुझे कल सवेरे पता चला, और भगवान का संकेत तो पहले से ही था। मैंने जो 4 प्रकल्प मालूनी जिमखाना 3.5 एकड़ का, 7 एकड़ का थीम पार्क का सेकंड फेज का भूमि पूजन मैंने किया, 3.5 एकड़ का महाराणा प्रताप मल्टी सुपर स्पेशलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मैंने कर लिया, अथर्वा कॉलेज के सामने एक छोटा कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मैंने कर लिया, मालूनी में 2 बालवाड़ी और 11 सोसाइटी के लादीकरण वगैरह काम हुए थे, वो सारों का कार्य उद्घाटन मैंने कर लिया। मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जितना साथ देना चाहिए था उद्घाटन समारंभ में नहीं दिया, लेकिन मैंने सारा कर लिया। धूप में बैठकर वहाँ पर उद्घाटन किया। वो सोसाइटी के लोग रो रहे थे, मैले क्या साहब आप धूप में बैठे होकर के। मतलब आपका तो पूरा ज़िंदगी धूप में आता है, मैं तो एसी गाड़ी में घूमता हूँ, एक बार मौका मिले तो मैं बैठूंगा और करूँगा करके। अब कर लिया। ये परमेश्वरी संकेत था मुझे, मैं पहले से ही ऐसा कुछ होगा करके, क्योंकि मैं भी इतना लंबे साल से काम कर रहा हूँ ना, मुझे भी समझ में आता है ना उद्घाटन करने के लिए। पहली बार आपको पता चला कि अब आपको टिकट नहीं मिल रहा है, तो आपके मन में क्या है, या घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? नहीं, देखिए घर वाले मेरे साथ में, उन्होंने मेरे साथ में, मेरी पत्नी है, मेरा लड़का है, मेरी बहू है, मेरी बच्ची है, उन्होंने मुझे बहुत नज़दीक से देखा है, इसलिए उनको ये सब मिला तो बहुत कुछ आनंदित हो जाते हैं। यानी दूध पीते हैं तो दही पीने मिलेगा कल से, ऐसा वैसा उनको कौन, हमारा लाइफस्टाइल वही है जो 200 फुट के घर में रहते थे, वही लाइफस्टाइल अभी भी है। इसलिए उनको कोई इसमें से खुशी हो जाना या तो दुख होना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल किसी को भी कुछ हुआ नहीं। कल देवेंद्र जी रात को मिलने के लिए आए, तो मेरे पत्नी का और मेरे बहू लड़के का फ़ोटो आप देखेंगे तो आपको उसमें से आइडिया आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो और मुझे जब सुबह मैं नेस्को के एक ओपनिंग में जा रहा था, तो मुझे आशीष सिलार जी का फ़ोन आया, तो मैंने कहा कि मुझे मिलना है, तो तब मुझे आइडिया आ गया ना, क्योंकि मैं तो मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। अगर मुझे टिकट मिलना होता तो शाम को डिक्लेयर ही होने वाला था, तो मिलने का तो कोई कारण नहीं है। वो मुझे मिलने की बात हुई तो मुझे आइडिया आ गया। तो उन्होंने कहा कहाँ मिलेंगे, दूसरा कोई होता तो गोरेगांव का ओपनिंग के भी घर पे आ जाता था। मैंने ओपनिंग किया, वहाँ पर भाषण किया, उनको मैंने कहा कि मैं आपके ऑफिस में आता हूँ। मैं ऑफिस में गया, बातचीत हुई, और उनका टिफ़िन मैं खाया कल। दूसरा कोई व्यक्ति के तो गले से पानी भी नहीं उतरे, लेकिन मैंने उनका टिफ़िन खाया। बहुत ईमानदारी से अगर कहो तो मैं सुकून महसूस करता हूँ। आई एम फीलिंग फ्री फ्रॉम यस्टरडे। फ्री तो आप महसूस कर रहे हैं मानसिक रूप से, ताकि एक नई जो जिम्मेदारी या फिर से जो लड़ने की बात है चुनौती की। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप फिर से यहाँ पे बैठे हुए काम कर रहे हैं। आप अपने जो रोजमर्रा के आपके काम है, लोगों की भीड़ भी लगी हुई यहाँ पर, आपका काम जारी है। लेकिन अब पीयूष गोयल आ रहे हैं, तो उनको जिताने के लिए आप किस तरह से जुटेंगे? मैं आज शाम को 6:30 बजे उनको बोरेली रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने के लिए जाऊँगा। चुनाव के दिन वोटिंग बंद खत्म होने तक पूरा उनके साथ में रहूँगा। ये मैंने देवेंद्र जी को कहा है, आशीष जी को कहा है, आपके टीवी के माध्यम से सारे नगरजनों को कहता हूँ। मेरा काम करने का तरीका कैसा, तो आप इसको ज़रा बताइए। मैं पेपर पढ़कर, देखिए आज ये पेपर आया, अपंग स्नेही पदपतांसाठी आजवर काय केले। न्यायालय ने कॉरपोरेशन को पूछा। मैं न्यायालय का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि न्यायालय ने हैंडीकैप दिव्यांग लोगों के बारे में चिंता की है। लेकिन इसी न्यायालय से मैं बोल रहा हूँ, मैं रिलीफ हुआ और मैं अभी खुलकर काम कर सकता हूँ। मुझे जुडिशरी सिस्टम के बारे में भी काम करना है। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, आप लोग को हंसी आएगी कि ये क्या जुडिशरी रिफॉर्म करेगा, लेकिन मैं करूँगा आने वाले दिनों में। यही न्यायालय मुंबई शहर में प्राइवेट लैंड में रहने वाले ग्राउंड+1 के लोगों का घर तोड़ दिया, 10 साल हो गए टूटकर। देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के विधानसभा में आश्वासन देने के बाद भी अभी तक उसका न्याय नहीं हो रहा है। 2011 तक जिन्होंने सरकारी ज़मीन कब्जा किया, उनको 300 फुट का मुफ्त में घर मिलने वाला है। लेकिन ये जो प्राइवेट लैंड में पहले माले पे चाली में बैठे हुए लोगों को बेघर किया है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मैं सरकार के पीछे तो पड़ा ही, लेकिन मैं हाई कोर्ट में मेरे नाम से पहला रिट पिटिशन अगर मैंने कोई फाइल किया होगा तो मैंने पहले माले का फाइल किया है। न्यायालय के पास इसकी सुनवाई देकर न्याय देने के लिए समय नहीं है। ये मेरी वेदना है। मेरा टिकट गया, उसका मुझे बिल्कुल वेदना नहीं है,
लेकिन ये जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है गरीबों का, ये मेरी वेदना है। और एक बात बताता हूँ, रेलवे का भी केस है, उसका कल जजमेंट आएगा, शायद 99% कल आ जाएगा। 20,000 लोग मुंबई ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल में 20,000 लोगों को तोड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो केंद्र की सरकार, मोदी जी कहते हैं कि सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए। देवेंद्र जी ने कानून बनाया, लेकिन रेलवे के ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसरों के झगड़े की वजह से इसका निपटारा नहीं हो रहा है। 40-40 साल से जो लोग रहते हैं उनको आप कैसे बेघर करेंगे? उनको आप घर दीजिए, उनके पास से जो पैसा लेना है वो ले लो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई यूनियन लीडर नहीं हूँ। मेरा ये है कि मैं जो संविधान का कसम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया, उसका मैंने कसम खाया है कि मैं देश के लोगों को न्याय दूंगा। तो ये भी मेरे जुडिशरी में आता है, ये भी मेरे जुडिशरी में आता है, तो उसका भी कल आएगा। इसलिए इस प्रकार के कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं बहुत खुलकर आज के बाद में काम कर पाऊंगा। इसलिए बहुत मैं समाधान व्यक्त करता हूँ। मैं परमात्मा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे जीवन में यह अवसर लाया। यानी सरकार में रहने का जो एक जिम्मेदारी थी, बंधन था, उससे मुक्त बंधन से वो मुक्त था, हो गया हूं। बंधन से मुक्त हुए। बंधन से लेकिन मुक्त पार्टी हो में रह के लेकिन खुल के काम करेंगे। स्वाभाविक है, पार्टी में जब काम करते हैं तो बंधन तो होता है और उसका पालन भी करना चाहिए, नहीं तो ये चलेगा नहीं ना सिस्टम। लेकिन अभी मैं मुक्त हो गया हूँ। लेकिन मैं मुक्त हो गया तो मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए या तो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए काम नहीं करूंगा। जो फैक्ट है, जो वास्तविकता है, वही कहूँगा, मैं वही कहूँगा और वही करूँगा। जब टिकट बताया गया कि आप समझ भी गए टिकट आपको नहीं मिला, तो कुछ और आश्वासन दिया गया, कुछ आपको आगे पद कुछ और दिया जाएगा, ऐसा कंपनसेशन? बिल्कुल नहीं, गोपाल शेट्टी ऐसे सारे आश्वासनों का मोहताज नहीं है। गोपाल शेट्टी है। मेरे असंख्य कार्यकर्ता बिगड़ किसी पद के काम करते हैं, तो उसमें मैं अधिक नहीं कर सकता हूँ क्या? आप पिछली बार 4 लाख से ज़्यादा वोट से जीते थे, जी। अभी पीयूष गोयल आ रहे हैं। जी। मेरे स्वाभाविक है, पार्टी जिम्मेदारी आपको ही देगी, शायद चुनाव प्रमुख भी आपको ही बनाया उनका, तो क्या और रिकॉर्ड इसको और आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 दिन के पहले एक मीटिंग में तय किया था कि इस बार हम 5.5 लाख के मार्जिन से जीतेंगे। मैं चाहूँगा कि मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो संकल्प किया है वो हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। आप जैसा अपने लिए लड़ते वैसे ही पीयूष गोयल के लिए भी लड़ेंगे? उससे ज़्यादा लड़ूंगा। मुझे कार्यकर्ताओं को मालूम है कि मैं रोज़ बहुत काम करता हूँ, लेकिन चुनाव के दिनों में मैं लिमिटेड काम करता हूँ, चुनाव के दिनों में। लेकिन इस बार हो सकता है मैं उससे ज़्यादा करूँगा। आशीष शेलार मुंबई अध्यक्ष ने आपको फ़ोन किया, मुलाकात हुई, देवेंद्र फडणवीस घर पे आ गए, पीयूष गोयल ने भी फ़ोन किया, बात की? बातचीत हुई, वो भी आज आ रहे हैं। बोरीवली का कार्यक्रम पूरा करके घर पे आने वाले हो, स्वागत करेंगे हम उनका। ये गोपाल शेट्टी जो एक कर्मठ नेता के तौर पे, सांसद के तौर पर जाने जाते हैं। टिकट कट गया है, लेकिन आज सुबह से लोग इनके यहाँ आए हुए हैं और लगातार ये फिर भी काम कर रहे हैं। इनका तो कहना है कि पार्टी का काम करते रहेंगे और पीयूष गोयल को और भी ज़्यादा मतों से जिता कर देंगे, लेकिन अपना काम वो जरूर जारी रखेंगे। मुंबई से कैमरामैन अरुण के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।